मित्रों, देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, लेकिन आज हम जिस घटना की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक हत्या ही नहीं है, वो हमारे समाज के चेहरे पर पड़ा एक तमाचा है। 9 दिसंबर की शाम त्रिपुरा का एक युवक जिसका नाम था एंगल, उसका कसूर सिर्फ इतना था, वो पूर्वोत्तर भारत से आया था। बस उसका यही कसूर था कि वो नॉर्थ इंडियन था। अब इसमें उसकी क्या गलती? अब वो नॉर्थ इंडियन के रहने वाला है तो क्या उसकी कीमत उसकी जान है? मित्रों, आपको बता दो, 9 दिसंबर 2025 की शाम देहरादून के सेलाकुई बाजार में एंजल अपने भाई माइकल के साथ मौजूद था और पास ही कुछ लोग एक पारिवारिक खुशी के मौके पर शराब पी रहे थे, जश्न मना रहे थे। बातचीत शुरू हुई और अचानक कुछ नस्लीय रंग रूप पर आधारित टिप्पणियां की गई कि तुम लोग चाइनीज लगते हो, तुम लोग यहाँ के नहीं हो। ऐसी ऐसी बातें जो किसी भी इंसान की आत्मा को चोट पहुंचा दें। एंजल ने उसका विरोध किया और उसने पता है क्या कहा? उसने कहा कि आई एम इंडियन। लेकिन ये शब्द उस रात कुछ लोगों को और ज्यादा चुभ गए। उसके बाद बात बढ़ी, गाली गलौज हुई और फिर शुरू हुई निर्मम हिंसा। एंजल को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वो जमीन पर गिर पड़ा। इसमें मुख्य आरोपी और उसके साथी मारने के बाद भी नहीं रुके। आरोप है कि एंजल को अधमर्रा छोड़ने के बाद आरोपी वहीं बैठकर शराब पीते रहे। इसके बाद माइकल अपने भाई को लहूलुहान हालत में उठाता है और किसी तरह अस्पताल ले जाता है। एंजल कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। देश को उम्मीद थी कि शायद ये बच जाए, लेकिन 26 दिसंबर को एंजल चकमा की मौत हो गई। एक भाई अपने भाई को खो चुका था, एक परिवार अपने बेटा और एक देश ने अपने एक नागरिक को। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्य आरोपी जो है वो अभी भी फरार है और ऐसा सूचना मिली है कि आरोपी जो है वो देहरादून से भाग चुका है। पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर यही घटना किसी मुख्य धारा चेहरे के साथ होती तो क्या आरोपी अब तक खुलेआम घूम रहा होता? ये क्या चल रहा है हमारे देश में? अभी कुछ दिन पहले ही अभी जो उन्नाव रेप केस की अभी बात चल रही थी, और अभी वो समाप्त हुआ ही नहीं था कि ये भी चल रहा है। मतलब हमारे देश का क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। मतलब क्या रंग रूप के आधार पर भेदभाव यही चलेगी हमारे भारत देश में? आपको पता है, इस घटना के बाद पूरे पूर्वोत्तर भारत में आक्रोश फैल गया है। त्रिपुरा, मिजोरम, असम, नागालैंड, हर जगह एक ही सवाल है, क्या हम भारतीय नहीं है? क्या हमारी शक्ल हमें विदेशी बनाती है? यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई पहले भी पूर्वोत्तर के छात्र और कामकाजी युवा असुरक्षित महसूस करते रहे हैं। जहां पे भारत यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी की बात करता है, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? रंग अलग मतलब कि शक के आधार पर, भाषा अलग है तो उसका मजाक बना दिया जाए, और चेहरा अलग है तो हिंसा कर दिया जाए। एंजल के पता है आखिर शब्द क्या थे? आज पूरे देश को आईना दिखाते हैं। उनके आखिरी शब्द थे कि आई एम इंडियन। वो कह रहे हैं कि मैं भारतीय हूं। आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये सिर्फ एंगल की मौत नहीं है, यह उस सोच की मौत है जो हमें इंसान बनाती है। ये घटना पूछती है, क्या भारत सिर्फ कुछ चेहरों का देश है? क्या पहचान तय करने का ठेका कुछ लोगों ने ले रखा है? क्या कानून सबके लिए बराबर है? आपको बता दूं कि आज अगर हम चुप रहें तो कल कोई और एंजल होगा। ये वीडियो नफरत फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि सवाल पूछने के लिए है। और अगर आप सच में भारत को एक रखना चाहते हैं तो सबसे पहले सोच बदलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए निवेदन करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप इस विषय पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्ते मित्रों।